आपको अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले टीचर्स का सिलेक्शन करना जरूरी है। ध्यान दीजिए, बच्चे का आईक्यू लेवल जिस लेवल का होगा उसका फेवरेट टीचर उसी लेवल का होगा। हमेशा चंद्रगुप्त जैसे विद्यार्थी को चाणक्य जैसा शिक्षक ही शिक्षा दे सकता है। चाणक्य जैसे विद्यार्थी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु का सिलेक्शन करो। हमेशा शिक्षक बच्चे को चुनता है। आज का दौर 21वीं सदी चल रही, 21वीं सदी में कहा जाता बच्चे को शिक्षक चुनना चाहिए और शिक्षक को बच्चा चुनना चाहिए, दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए। अगर सिलेक्शन मिसमैच हो गया तो सफलता दूर भाग जाएगी। अगर आपका टीचर्स इनोवेटिव नहीं है, आपका टीचर्स क्रिएटिव नहीं है, आपका टीचर नई नई चीजों के बारे में रिसर्च नहीं करता है, आपका टीचर्स नई नई बातों के बारे में सोचता नहीं है, तो उसके साथ रहने वाला बच्चा कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए हमें आपको सबसे पहले इनोवेटिव, क्रिएटिव और नई नई चीजों पर वर्क करने वाला होना चाहिए। अगली चीज आती है हर पेरेंट्स के लिए, और जब बच्चे का माइंड सेटअप हो जाएगा फिर ऐसी संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी और आपके बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। अगली सबसे बड़ी चीज आती है ऊर्जा, पोटेंशियल। आप जरा बताएं, किसी में ऊर्जा की कमी है? सबको वर्ल्ड में 25 आवर्स ही मिले हैं, 24 घंटे मिले हैं ना। 24 घंटे में एक व्यक्ति हाथ को ऐसे फैलाता है और उसी 24 घंटे में एक व्यक्ति फैले हुए हाथ को भर देता है। किसी को 24.5 घंटे नहीं मिले, सबको 24 घंटे मिले हैं। बस जो हाथ फैला के रखा है उसने 24 घंटे को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, और जो फैले हुए हाथों को भरने का काम कर रहा है उसने सही समय पर सही काम किया। ऊर्जा हमें आनी चाहिए। बच्चे को आप इतना सेट कर दीजिए, जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे यहां कहा जाता है दैट टाइम स्टूडेंट स्माइलिंग फेस दैट टाइम आईक्यू लेवल इज 140 एबव। जब आप अपने बच्चे को मुस्कुरा करके पढ़ाते हैं या आप अपने से बच्चे से मुस्कुरा के बात करते हैं तो बड़े से बड़े चैलेंज को अचीव कर जाता है अपने आप। कभी आप आजमा के देखिए, आपकी क्लासेस में अगर आप मुस्कुराते हुए गए और आपकी कक्षा मुस्कुरा के पढ़ रही है तो आप जब फीडबैक लेंगे अपने सब्जेक्ट का 35 मिनट्स का रिमार्क जब लेंगे फीडबैक, आपको एवरीडे से एबव मिलेगा। लेकिन हम तो मानते ही हैं, जब अपनी कक्षा में जाते हैं तो इतना बड़ा गुस्से में जाएंगे कि पूछो मत, ना हंसेंगे ना हंसने देंगे आपको। यह पॉलिसी है। इसका मतलब बच्चों की जिज्ञासा को दबाया जाता है। और अगर हमने सही काम किया होता तो ग्रेविटी जैसी संस्था को खड़ा नहीं होना पड़ता। जिस समय गवर्नमेंट्स अपना काम सही तरीके से करना बंद कर देते हैं उसी समय प्राइवेट संस्थाओं को खड़ा होना पड़ जाता है। सीधी सी बात। आप रोड टैक्स देते हैं ना, टैक्स देते हैं ना, फिर टोल टैक्स क्यों देने जाते हैं आप? यही बच्चे का माइंड सेटअप करना है। इसी बात को बच्चे को समझाना है कि बेटा सही समय पर सही ऊर्जा का इस्तेमाल करो, फिर आप देखो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अगला जो टाइम मैनेजमेंट, जो इस श्रेणी में पहुंचाने का सबसे बड़ा काम है टाइम मैनेजमेंट। आप बताएं, आप अपने बच्चों के, अभी आपको सर ने बताया कि इस लेवल पर पहुंचाना है, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे की बैग सेट करते हैं और अपनी बच्चे की बैग में बेल के हिसाब से बुक और कॉपी को रखते हैं? जवाब आएगा नंबर में। मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की जब बैग सेट होती है तो फर्स्ट पीरियड की कॉपी सबसे ऊपर, सेकंड इस तरह से लास्ट में आती है, और बच्चा जब रखता है तो नीचे से रखता जाता है, और घर जब पढ़ने जाता है तो फिर पहले पीरियड की कॉपी निकल आती है। यह होता है टाइम मैनेजमेंट। जब तक बच्चे का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगली चीज, ये जो ग्रेविटी जैसी संस्थाएं हमारे आपके बीच आज आई हुई हैं, हमारे लिए, आपके लिए बड़े प्राउड का विषय है कि जो इनोवेशन, जो क्रिएटिविटी हम कोटा में जाकर के देते हैं। कोटा में मुझे 2-3 बार जाने का मौका मिला आप जैसे ग्रेट पर्संस की शुभकामनाओं के द्वारा।
लंदन तक जाने का मौका मिला। ब्रिटिश असेंबली में पूरे भारतवर्ष में 14 लोगों में बुलाया गया, आप जैसे ग्रेट पर्सन के आशीर्वाद से 14 लोगों में। वहां पर हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो ऑब्जर्वेशन में केवल एक चीज मिला, वहां का हर पेरेंट्स अपने बच्चे का ट्यूटर होता है, पेरेंट्स नहीं होता। हर पेरेंट्स बच्चे से ज्यादा इनोवेटिव था। मैंने देखा बच्चा 1 घंटे पढ़ता था तो पेरेंट्स 2 घंटे स्टडी करता था, फिर अपने बच्चे को 1 घंटे पढ़ाता था। ये चीज हमने देखा, तो वही चीज हमें करनी है। और जब बच्चे का आईक्यू लेवल सेट हो गया ना, तो वहां जो बैठी हुई संस्थाएं हैं वो आपके बच्चे पे जरा सा गाइड करेंगी और हमारा आपका बच्चा अपने आप सर्वश्रेष्ठ बनकर के तैयार हो जाएगा। तो उस श्रेणी तक जाने के लिए आपको एज ए पेरेंट्स का, बच्चे का शिक्षक बनना पड़ेगा। पेरेंट्स की कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। हर चीज का एक समय होता है, प्रेम और स्नेह को कब कहां दिया जाना है एक डिपेंड करता है समय पे। वो आदमी कहता था ना कि अभी सर ने बताया कि जहां जाते हैं एक कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं एक कहानी छोड़ आते हैं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी जवानी छोड़ आते हैं। सो एक मॉडर्न भारत आया, उसने कहा मुर्दों का देश है। लोगों ने बड़ा, अरे सोने की चिड़िया मुर्दों का देश, बड़ा हस्तक्षेप हुआ, रिमार्क हुआ, क्लियरिफिकेशन दिया उन्होंने कहा जिस देश में रहने वाला नौजवान नई सोचना रखता हो, जिस देश में रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक दिन एक नया जीवन ना शुरू करता हो, जिस देश में रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक